तो क्या तुमने कभी एक रेनकोट पहने हुए फ्रो को लोगों को इतनी ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर करते हुए देखा है कि वो लोग उससे मौत की भीख मांगना स्टार्ट कर दें? और कमाल की बात तो ये है कि उन्हें मारने के बाद वो बंदा उन्हें उनकी पनिशमेंट का नाम देता है कि ये बंदा गलत था इसलिए मैंने इसे मारा है। तो आज की मांगा में कुछ ऐसा ही होने वाला है, पर इससे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं। तो मांगा की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो अपनी पत्नी से कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है ना कि ये मेरी जॉब है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। उसकी वाइफ उससे कहती है कि भले तुम कितने ज्यादा अच्छे डिटेक्टिव हो, एक बार मैं चली गई तो तुम मुझे वापस कभी भी नहीं देख पाओगे। और तभी उस बंदे की आंख खुल जाती है। तो बेसिकली वो एक पास्ट का ड्रीम देख रहा था, उसकी पत्नी उसे बहुत पहले ही छोड़कर जा चुकी है। और तभी उसे पुलिस स्टेशन से फोन आता है। फोन पे वो कहता है कि हाँ मैं सावामुराई बोल रहा हूँ, ठीक है मैं आता हूँ। और तभी हम क्राइम सीन को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले कुछ कुत्तों को कैप्चर कर रहे होते हैं। और वहीं पर हम एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को भी देखते हैं जिसका नाम होता है जोनिची निशिनो, जो कि वहाँ पर उल्टी कर देता है। और तभी वहाँ पे सावामुरा भी आ जाता है जो कि एक पुलिस सर्जेंट है। और यहाँ पे मैं पुलिस सर्जेंट की बात कर रहा हूँ, ना कि पुलिस सर्जन की। पुलिस सर्जेंट्स मीडियम लेवल के डिटेक्टिव्स होते हैं, वो कोई डॉक्टर्स नहीं होते। जोनिची सावामुरा को क्राइम सीन पर लेकर जाता है जहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी होती है, जो देख के सावामुरा के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उस डेड बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। सावामुरा के साइड में खड़ा हुआ पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि इस लड़की को 3 कुत्तों ने मिलकर खा लिया था। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि इस पूरे टाइम वो लड़की जिंदा थी। उस किलर ने इस लड़की को उन 3 कुत्तों के साथ इस अबैंडन जगह के अंदर छोड़ दिया होगा। और बॉडी को देख के पता चलता है कि ये लड़की 3 दिन से यहाँ पर मरी हुई है। डेड बॉडी की ये हालत देख के सावामुरा कहता है कि अब मुझे पता चला कि निशिनो को उल्टी क्यों आई थी। सावामुरा कोसो से पूछता है कि क्या इसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है, तो वो कहते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा मुश्किल है। और तभी हम एक औरत को देखते हैं जो अपने बेटे से कह रही होती है कि मैं काम पर जा रही हूँ, मैं हमेशा की तरह 7 बजे तक वापस आ जाऊंगी। और उसका बेटा है ये अगली फैट गाय जो कि पूरा दिन बस अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। वो अभी टीवी देख रहा होता है और टीवी में एक लड़की अपने दोस्त को बता रही होती है कि उसके पास माइंड रीडिंग एबिलिटीज है, जो सुन के वो बंदा कहता है कि लोगों के पैसे चुराने के लिए तो एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। फिर थोड़ी देर बाद उसके घर पे एक डिलीवरी वाला आता है जिसे भी वो कहता है कि अबे चल मेरे बस की नहीं उठना, तो उसे गेट के पास ही रख दे। और फिर वो अपने घर में ऐसे ही घूम रहा होता है, क्या कर सकते हैं भाई अनएम्प्लॉयड है। तभी उसके डोर की बेल बार बार बजने लग जाती है। शुरुआत में तो उसे लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है इसलिए वो गेट नहीं खोलता, लेकिन वो बेल बार बार बजे ही जा रही थी। और तभी कोई इंसान उसके गेट को बाहर से ओपन करने का ट्राई करने लग जाता है। उसे लगता है कि वो कोई चोर है इसलिए वो एक नाइफ उठा लेता है। और जैसे वो गेट ओपन करता है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता, तो उसे लगता है कि कोई वैसे ही प्रैंक कर रहा था। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ता है तो उसके सामने ये इंसान खड़ा होता है। वो बंदा उससे कहता है कि अच्छा बेटा तू यहाँ पर है, ठीक है पनिशमेंट का टाइम हो चुका है, चल मेरे साथ। और फिर हम वापस से सावामुरा और निशिनो पर आते हैं। सावामुरा उससे कहता है कि अच्छा तो हम अब तक बस यही पता कर पाए हैं कि वहां पर एक इंसान था जो रेनकोट के अंदर था और ऊपर ट्रैफिक सिग्नल के अंदर ग्रीन लाइट हो जाती है, लेकिन तब भी निशिनो कार स्टार्ट नहीं करता। तो सावामुरा उससे पूछता है भाई तो ठीक तो है ना। निशिनो कहता है कि मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ, वहां की स्मेल अब तक मेरे दिमाग में चढ़ी हुई है। तो सावामुरा कहता है कि भाई देख अगर तुझे इन चीजों से इतनी ज्यादा दिक्कत है तो ये जॉब तेरे लिए बनी नहीं है। खैर तुझे नहीं लगता कि वो जो किलर था उसका मकसद सिर्फ उस लड़की को मारना नहीं था, उसका मकसद कुछ और ही था। मतलब तू खुद सोच के देख, अगर उसे सिर्फ रिवेंज लेना होता तो वो उसे चाकू से मार सकता था या उसे गन से मार सकता था, पर उसने ये सब छोड़ के उसे कुत्तों को खिला दिया। मतलब ये इतना ज्यादा ब्रूटल है कि मैं सोच भी नहीं सकता। निशिनो कहता है कि हाँ बात तो सही है, उसके पास कोई ना कोई रीजन होगा उसे इतनी ज्यादा बुरी तरीके से मारने का। और तभी सावामुरा को पुलिस स्टेशन से फोन आता है। सावामुरा उससे कहता है कि हाँ हम स्टेशन पे ही आ रहे हैं। फोन में से एक बंदा कहता है कि उन तीनों कुत्तों में से एक कुत्ते की उल्टी में से कुछ ऐसा निकला है जो शायद तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। और जब सावामुरा और निशिनो स्टेशन पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस कुत्ते ने एक पेपर वोमिट कर रखा है। उस पेपर के ऊपर लिखा होता है पनिशमेंट डॉग फूड। और तभी हम वापस से उसी बंदे को देखते हैं जिसे वो फ्रॉग वाला बंदा पकड़ के ले गया था। फ्रॉग ने उसके हाथ पैर एक कुर्सी से बांध रखे होते हैं, यहाँ तक कि उसके मुंह पे भी टेप लगा रखी होती है। फ्रॉग उससे कहता है कि मैंने बड़े दिन से तेरे ऊपर नजर रख रखी थी, तेरा नाम है यूची सुसुमी और तू 28 साल का है। बचपन में तेरे डैड की डेथ हो चुकी थी और तब से तू अपनी माँ के साथ अकेला रहता है। तू अपनी माँ के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है, नहीं तो तू कुछ काम करता है और हमेशा घर के अंदर ही पड़ा रहता है। तू बस ईट स्लीप और प्ले करता है। और तेरे इन्हीं सब क्राइम्स की वजह से मैंने एक वर्डिक्ट पास किया है जिसके अंदर तू गिल्टी है, इसलिए तुझे पनिशमेंट मिलेगी। क्रिमिनल्स को उनकी पनिशमेंट हंसते हंसते एक्सेप्ट करनी चाहिए और मैंने तेरे लिए एक परफेक्ट पनिशमेंट तैयार करी है। तेरी पनिशमेंट होगी नो योर मदर्स पेन। और ऐसा बोल के फ्रॉग उस बंदे का एक कान काट देता है और एक वजन तोलने वाले कांटे के अंदर डाल देता है। और उसके कान का वजन होता है 20 ग्राम, जो देख के फ्रॉग कहता है कि ठीक है मुझे अब बस 3260 ग्राम वजन और निकालना है। मतलब फ्रॉग उसके शरीर से 3280 ग्राम मांस निकालने वाला है। और फिर फ्रॉग उसके शरीर से मांस निकालना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसे इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है। और भले मांगा के अंदर आवाज नहीं होती, लेकिन पैनल्स देख के इसका दर्द मैं महसूस कर पा रहा हूँ। पर फ्रॉग कहाँ रुकने वाला था, वो तो उसका मांस निकालता ही चला जाता है। और फिर हम वापस से पुलिस स्टेशन पे आते हैं जहाँ पर उन सबका चीफ उस पेपर को देख रहा होता है, जो देख के उनका चीफ कहता है कि ये क्या बकवास है। तो सावामुरा उसे समझाते हुए कहते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है डॉग फूड पनिशमेंट, इसका मतलब ये एक विजिलेंटिज्म का केस है। और इसका मतलब होता है कि जब आम इंसान कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इस पर मेरे थॉट्स ये है कि जो किलर है वो अपने आप को कानून समझता है और इसीलिए उसने पनिशमेंट के तौर पर उस लड़की को मारा है। पर हमें अब तक ये नहीं पता कि आखिर उसे डॉग पनिशमेंट ही क्यों मिली थी। पर हमें इतना
उन्हें जरूर पता है कि ये है तो डॉग से रिलेटेड। उनका चीफ सावामुरा से कहता है कि हमारे पास सबूत के नाम पे बस ये स्क्रैप ऑफ पेपर है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस छोटी सी चीज से अलग ही केस बना दो, इसलिए पहले सबूत इकट्ठा करो और उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन करना। और तभी वहां पर कोजो आ जाता है और कहता है कि हमने फाइनली विक्टिम को आइडेंटिफाई कर लिया है। उसका नाम है अकेमी उराहारा, जो कि 26 साल की है, एक मिसिंग पर्सन जिसकी रिपोर्ट उसके बॉयफ्रेंड ने 3 दिन पहले पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। और फिर वो दोनों अकेमी के बॉयफ्रेंड के पास जाते हैं उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अकेमी का बॉयफ्रेंड बहुत जोरों से रो रहा होता है। वो कहता है कि मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि अकेमी मर चुकी है, मुझे प्लीज उसे एक बार देखने दो। पर कोजो कहता है कि अभी उसका पोस्टमार्टम चल रहा है तो अभी तो तुम उसे नहीं देख सकते। और आसपास के इन्वायरमेंट को देख के सावामुरा उससे पूछता है क्या तुम अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर आए हुए सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था। सावामुरा उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है जिसके साथ अकेमी की कोई पुरानी दुश्मनी हो? पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अकेमी बहुत अच्छी लड़की थी, उसकी किसी के साथ भी कोई भी दुश्मनी नहीं थी। फिर सावामुरा कहते हैं कि ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग सकता है लेकिन क्या अकेमी का कोई डॉग से रिलेशनशिप था? फिर अभी कोजो और सावामुरा पुलिस स्टेशन वापस जा रहे होते हैं और कोजो रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहता है कि तो ठीक है, हमारी विक्टिम एक डॉग लवर थी लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए उसे अपने डॉग्स को अबैंडन करना पड़ा था क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड डॉग से एलर्जिक था। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसे एक डॉग से छुटकारा पाना था। सावामुरा कहते हैं कि वैसे किलर के अंदर खुंदक तो बहुत ही होगी, तभी तो उसे इतनी ज्यादा बुरी मौत मारा। वैसे अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ? तो कोजो कहते हैं कि हाँ, तू पी सकता है लेकिन तूने सिगरेट तो छोड़ दी थी ना। फिर सावामुरा कोजो से कहता है कि मुझे लगता है कि वो बंदा आगे और भी ज्यादा मर्डर्स करने वाला है क्योंकि जिस हिसाब से उसने उस लड़की को मारा था और पीछे सबूत छोड़ा था, मे बी वो एक सीरियल किलर हो सकता है। और फिर हम वापस से फ्रोक को देखते हैं जो अब तक उस बंदे के दोनों कान और नाक तक काट चुका है और उस बंदे की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा होता। वो फॉरगिव को फॉरगिव बोल रहा होता है पर फ्रोक के अंदर बिल्कुल भी मर्सी नहीं होती। वो उस बंदे का गाल पकड़ के उसको काटने वाला होता है और बचने के लिए वो बंदा फ्रोक के अंगूठे को ही काट लेता है। और अब इस बंदे को देख के तो मुझे भी इसके ऊपर दया आ रही है। वो अपनी माँ को याद करते हुए बहुत जोरों से रो रहा होता है। वो कहता है कि मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगा। पर अफसोस आज उसे बचाने कोई भी नहीं आने वाला और फ्रोक उसके सर को आधा काट देता है। और फिर हम सावामुरा को देखते हैं जो भी अपने घर पे लेटा होता है और लेटे लेटे भी वो अकेमी के केस को याद कर रहा होता है। पर उसे अचानक से अपनी बीवी और बच्चों की याद आने लग जाती है और जिसे वो भुलाना चाहता है, इसलिए वो सोने का ट्राई कर रहा होता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस बंदे का काम 25 हो चुका है। फ्रोग ने उसके आधे सर को काट के उसको कांटे के अंदर डाल दिया होता है। और फिर हम दो कपल्स को देखते हैं जो यहाँ पे कुछ तो कर रहे हैं, भाई इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और तभी उस लड़की को वहाँ पे उस बंदे की डेड बॉडी दिखती है जिसे देख के वो चिल्ला पड़ती है। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, वहाँ पर पुलिस वाले भी आ चुके हैं। कोजो उस डेड बॉडी को देख के कहता है कि इतनी गंदी तरीके से कौन किसे मारता है यार, ये कौन मॉन्स्टर है? 100% वो बंदा कोई ना कोई साइकोपैथ है जिसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो रखा है। सावामुरा कहता है कि अब की बार भी उसने पिछली बार की तरह एक नोट छोड़ा और एक वेपन छोड़ रखा है और इस बार इस पर लिखा हुआ है नो योर मदर्स पेन। कोजो साइड में खड़े हुए पुलिस ऑफिसर से कहता है कि क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है? तो वो कहता है कि हाँ सर, इसका नाम यूइची सुसुमी है जो कि 28 साल का अनएम्प्लॉयड बंदा है, या हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयड बंदा था जो अपनी माँ के साथ अकेला रहा करता था। उसकी माँ ने कल ही उसके ऊपर एक मिसिंग केस दर्ज करवाया था और आज ये मरा पड़ा है। तो सावामुरा कहता है तो इसका मतलब जो किलर था वो इसके घर तक पहुंच चुका था और इसे घर से उठा के यहाँ पे लाके मार दिया। वो किलर अपने आप को समझता क्या है? कोजो कहता है कि जो किलर है वो 100% रैंडम लोगों को नहीं मार रहा, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो कॉमन जरूर होगा। और जब सावामुरा उसकी डेड बॉडी को ध्यान से देख रहा होता है तो वो देखते हैं कि उसके दांत पे एक ब्रूस लगा हुआ है। ब्रूस का मतलब तुम एक छोटी सी चोट मान सकते हो। फिर सावामुरा सोच रहा होता है कि मदर्स पेन 3280 ग्राम ये मैच कैसे कर रहा है। और फिर अभी सावामुरा और निशिनो एक रेस्टोरेंट में बैठ के नूडल्स खा रहे होते हैं। तो निशिनो से कहते हैं कि हो सकता है कि वो उसका बर्थ वेट हो। तो सावामुरा कहते हैं कि हाँ हो सकता है, 3280 ग्राम उसका बर्थ वेट भी हो सकता है। निशिनो कहता है तो इसका मतलब हो सकता है कि जो विक्टिम था उसने कभी भी अपनी माँ के हार्डवर्क को प्रायोरिटी नहीं दी और इसलिए जो किलर था उसने उसकी पनिशमेंट को नाम दिया मदर्स पेन। और फिर उसके शरीर से 3280 ग्राम मांस निकाल लिया जो उसका बर्थ वेट था। पर किसी का बर्थ वेट पता करना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उस किलर ने उस बंदे की हर एक इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। और अभी उन दोनों के साइड में एक और बंदा बैठा होता है। तो सावामुरा उससे कहता है कि क्या तुम मुझे वो पानी का जग पास कर सकते हो? तो वो बंदा कहता है कि फॉर श्योर, क्या मैं तुम्हारे ग्लास में पानी डाल सकता हूँ? और जब वो बंदा सावामुरा के ग्लास में पानी डाल रहा होता है तो सावामुरा उसके जूतों को देखता है और उसे देख के उसे कुछ तो याद आ रहा होता है, पर वो उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वापस से निशिनो के साथ अपने केस के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देता है। वो निशिनो से कहता है कि कल से ना मेरे दिमाग में एक बात अब तक खटक रही है। तो निशिनो कहता है कि ऐसी कौन सी बात है? वो निशिनो से कहता है कि सोचकर देखो, तुम्हारे हाथ पैर किसी ने कुर्सी के साथ बांध रखे हो और वो धीरे धीरे करके तुम्हें काट रहा हो, तो तुम उससे कैसे बचने का ट्राई करोगे? तो निशिनो कहते हैं कि अगर मेरे हाथ पैर बंधे होंगे तो मैं उसे अपने मुंह से काटने का ट्राई करूंगा। सावामुरा कहते हैं कि एग्जैक्टली उस दिन भी यही हुआ होगा। जब उस विक्टिम के हाथ पैर बंधे हुए थे तो उसने बचने के लिए किलर के हाथ पैर कहीं ना कहीं पर तो काटा ही होगा। इसका मतलब किलर के हाथों पर कहीं ना कहीं तो चोट के निशान जरूर होंगे। और ऐसा बोलते हुए अचानक से उसे याद आता है कि जिस बंदे ने उसके ग्लास में पानी डाला था उसके अंगूठे पर भी चोट लगी हुई थी। पर वो जैसे ही साइड में देखता है तो उसे पता चलता है कि वो बंदा वहां से उठकर जा चुका है। फिर थोड़ी देर बाद सावामुरा पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा होता है और अभी उसी बंदे के बारे में सोच रहा होता है, क्या वही बंदा किलर था या फिर सिंपली वो एक कोइंसिडेंस था। और ऐसा सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। फिर उसे पास्ट का एक सपना आता है जब वो अपने बेटे के 3rd बर्थडे पे बहुत
बहुत ज्यादा लेट घर पहुंचता है। उसकी वाइफ उससे कहती है कि आज तुम्हारे बेटे का बर्थडे था और फिर भी तुम इतनी ज्यादा लेट घर पहुंचे हो। सावामुरा कहते हैं कि आज बहुत ज्यादा काम था इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। और उसकी पत्नी गुस्से में कहती है कि काम काम काम, हमेशा काम ही लगा रहता है तुम्हारा। अब तक शोता के 3 बार जन्मदिन आ चुके हैं और तुम एक बार भी ढंग से टाइम पर नहीं पहुंचे। और फिर उसका बेटा पीछे मुड़ के क्रीपी तरीके से कहता है कि डैडी तुम्हें काम करके क्या हासिल हुआ। पर रियलिटी में उसका बेटा ऐसा कुछ भी नहीं कहता। असल में सावामुरा को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। और फिर सावामुरा की आंख खुल जाती है और उसके सामने कोजो खड़ा होता है। कोजो से बताता है कि वापस से एक रेनकोट पहने हुए आदमी को क्राइम सीन के आसपास देखा गया था। जैसा कि हमने सोचा था, इन दोनों मर्डर्स के पीछे एक ही बंदे का हाथ है। और फिर वहाँ पर निशिनो भी आ जाता है जो कहता है कि अच्छा तो तुम दोनों यहाँ पर हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। असल में हमें फाइनली पता चल चुका है कि उन दोनों विक्टिम्स के बीच में क्या कॉमन चीज है। असल में इस साल 3 फरवरी को गर्ल इन रेशिन मर्डर केस के रिलेटेड एक डेथ पेनल्टी पास की गई थी और यूइची सुसुमी और अकेमी ओहारा दोनों ही उस केस के अंदर ले जज थे। ले जज बेसिकली गवाहों को कहा जाता है जो ये केस से रिलेटेड गवाह देते हैं। जो सुन के सावामुरा की फट जाती है। वो निशिनो से कहता है कि भाई तू मजाक तो नहीं कर रहा। निशिनो उससे कहता है कि आप घबरा क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि मेरी वाइफ भी उस केस के अंदर ले जज थी और अभी वो अपनी वाइफ को फोन में लाने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसका फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा होता है। कोजो कहता है कि हमें डायरेक्ट उनके पास ही चलना चाहिए। तो सावामुरा कहते हैं कि लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि वो है कहाँ पर, मुझे नहीं पता अभी वो क्या कर रही है। वो एक हफ्ते पहले शोता को लेके घर छोड़ के चली गई थी। मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन चीफ को बताने जा रहा हूँ। कोई ना कोई इंसान ले जज को टारगेट कर रहा है और अभी उनका चीफ एक मीटिंग के अंदर होता है जहाँ पे सावामुरा भी घुस जाता है। सावामुरा उससे कहता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर अभी निशिनो गर्ल इन रेशिन मर्डर केस के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा होता है। इस मर्डर केस का सस्पेक्ट था शिगेरू ओहाशी और ये साबित होने के बावजूद भी कि वो एक इनोसेंट था, ले जजेस ने उसे मौत की सजा सुना दी थी। और ये सुन के ओहाशी को इतना ज्यादा बड़ा झटका लगा कि उसने जेल के अंदर ही सुसाइड कर लिया और शायद अभी कोई ओहाशी का बदला ले रहा है उन सभी ले जजेस को मार के जिनकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो फिलहाल न्यूज देख रही होती है। न्यूज के अंदर बताया जा रहा होता है कि सोमो कोजी जो एक जज था वो गायब हो चुका है और ये लड़की उसी की बेटी है। तो उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी डैडी जल्दी वापस आ जाएंगे। और तभी उनके दरवाजे पर कोई खटखट करता है और जैसे वो बाहर गेट खोलती है तो वो देखते हैं कि बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। वो कहता है कि आपके लिए डिलीवरी आई हुई है और डिलीवरी देके वहां से चला जाता है। उस औरत की बेटी उससे पूछती है कि इतना बड़ा बॉक्स किसने भिजवाया होगा। तो वो कहती है कि पता नहीं, इसके ऊपर बहुत स्ट्रेंज वर्ड्स लिखे हुए हैं और उस बॉक्स के ऊपर लिखा होता है लव स्प्लिट इवनली। फिर हम पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग को देखते हैं जिसके अंदर उनका चीफ उन्हें बता रहा होता है कि गर्ल इन रेसिन जो मर्डर केस था उसके ले जजेस को कोई टारगेट कर रहा है। उस केस के अंदर टोटल 9 ले जजेस थे जिसके अंदर से 3 ने सस्पेक्ट को इनोसेंट बताया था और बाकी के 6 ने उसे गिल्टी बताया था। और हो सकता है कि जो किलर है वो सिर्फ उन्हीं जजेस को टारगेट कर रहा हो जिसने सस्पेक्ट को गिल्टी बताया था। और वो 6 जजेस थे यूइची सुसुमी, अकेमी ओहारा, सुतोमो कोइजुमी, अयाको, सुमेहिको माया और लास्टली हारुका सावामुरा। और फिर हम सावामुरा को देखते हैं जो भी कह रहा होता है कि वो कहीं पर भी नहीं है, मैंने A to Z हर जगह छान मारी, वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही। तो उसका दोस्त कहता है कि प्लीज शांत हो जाओ। तो वो कहता है कि मैं शांत कैसे हो सकता हूँ, मेरा बेटा और मेरी वाइफ कभी भी मर सकते हैं। तो वो बंदा कहता है कि ठीक है ठीक है ठीक है भाई, मैं मानता हूँ तुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुझे ये तो याद होगा ना कि उन्होंने जाने से पहले पहन क्या रखा था। तो फिर सावामुरा याद करने लग जाता है कि उन्होंने क्या पहन रखा था और उसके बाद हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। हारुका शोता से कहती है कि जल्दी से अपने जूते पहन लो। तो सावामुरा उससे कहते हैं कि लेकिन तुम जा कहाँ पे रहे हो। तो वो कहती है कि मैंने अपना मन बना लिया है, अब हम दोनों तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो सावामुरा कहते हैं कि हम मजाक क्यों कर रहे हो, तुम मजाक ही तो कर रहे हो ना। हाँ शायद जो हमेशा हमारे साथ नहीं रहता उसे ये मजाक ही लग रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे डिटेक्टिव हो, लेकिन तुम एक अच्छे फादर नहीं बन पाए। और फिर हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पे सावामुरा का तो दिमाग खराब हो चुका है। बस वो यही सोच रहा है कि आखिर वो दोनों चले कहाँ गए। पर फिर उसे अचानक से याद आता है कि उस किलर ने उन दोनों विक्टिम्स का कितना ज्यादा बुरा हाल किया था। वो खड़ा होता है और कहता है कि मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा रह सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले जाएंगे। और फिर हम एक अलग से ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर एक औरत बैठी होती है और उसके पास एक इंसान आता है जो कहता है कि यामागावा आप अब तक यहीं पर बैठे हो, बाहर आपके लिए एक पार्सल आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि तुम बिजी होंगे इसलिए मैंने उसके ऊपर तुम्हारे लिए साइन कर दिया। तो वो कहते हैं कि अच्छा किया, वैसे पार्सल में है क्या। तो वो कहते हैं कि ये इतना बड़ा सा बॉक्स है, मुझे खुद नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। और उस बॉक्स के ऊपर लिखा होता है वर्ड स्प्लिट इवनली, जो देख के वो कहती है कि कितना ज्यादा क्रीपी सा वर्ड है। तो वो कहते हैं कि क्या पता इसके अंदर कोई सरप्राइज हो। पर जैसे वो दोनों उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसके अंदर उन्हें ये दिखता है। हाँ ये सरप्राइज से तो कम बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और इसके बाद क्या होगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। और तुम कमेंट में जरूर बताना कि ये मांगा तुम्हें कैसी लगी। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।